गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपको हम डिलेट सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट इंग्लिश में चैप्टर थर्ड लेकर आए हैं, जिसमें पंक्चुएशन लेकर आए हैं। आपको पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में 2 से 4 नंबर हर एग्जाम में बार बार आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। सो स्टार्ट द पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशन को हम समझते हैं। सबसे पहले पंक्चुएशन जो होता है उसका हिंदी अर्थ जानते हैं, विराम चिन्ह। पंक्चुएशन, द वर्ड पंक्चुएशन हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड्स पंक्चुएशन। इट मीन्स ए इन पॉइंट। जो पंक्चुएशन है वह लैटिन शब्द के पंक्चुएशन शब्द से मिलकर बना हुआ है, लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक पॉइंट, जिसका मेंस जो अर्थ होता है पंक्चुएट का, वो होता है पॉइंट। यानी कोई भी कहीं भी कोई बिंदु आ जाए। यदि कोई आप पैसेज पढ़ रहे हो या कोई गद्यांश आप पढ़ रहे हो, उस गद्यांश में कहीं एक सेंटेंस पढ़ा जाता है, फिर उस सेंटेंस के पहले कहीं थोड़ा रुका जाता है, रुककर या कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है कि उस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आ जाता है। तो ऐसे सेंटेंसों को या ऐसे पैसेज को हम देखते हैं कि उसमें विराम चिन्ह ऐड होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसमें उस विराम चिन्ह के अनुसार हम रुकते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। तो जो ये पैसेज में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी को हम पंक्चुएशन कहते हैं। जो पंक्चुएशन होता है इसको हम कह सकते हैं कि पंक्चुएशन इज सोल ऑफ पैसेज। पंक्चुएशन इज सोल ऑफ पैसेज। जो विराम चिन्ह होता है वह किसी भी गद्यांश की आत्मा होती है। किसी भी गद्यांश, जो गद्यांश होता है उस गद्यांश में जो विराम चिन्हों का पूर्ण विराम, अल्प विराम, एपोस्ट्रोफ, आज इस प्रकार के कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इस टाइप की जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो पंक्चुएशन के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द अबाउट पंक्चुएशन। फर्स्टली पंक्चुएशन हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड punctuation. It means a point. It means a point. And punctuation is a soul of passage. ये जो पंक्चुएशन है वह लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड के शब्द से लिया गया है। पंक्चुएशन जो है टेकन फ्रॉम punctuation has been taken from Latin word punctuation। ओके, इसको आप नोट भी करते जाइए अपनी नोटबुक में, ताकि एग्जाम के समय आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। यदि आ जाएगा व्हाट इज पंक्चुएशन या व्हाट डू मीन बाय पंक्चुएशन, या आ जाए एक्सप्लेन द पंक्चुएशन, तो आप नोट में लिखे रहेंगे तो आसानी से इसको लिख लेंगे आराम से। पंक्चुएशन हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड पंक्चुएशन। पंक्चुएशन ये शब्द, इसका अर्थ है विराम चिन्ह, जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है। आपको ये क्वेश्चन पूछ लेगा टेट, यूपी टेट, सी टेट या अदरवाइज ऑल वर्ल्ड एग्जाम में कि जो पंक्चुएशन है वह किस वर्ड से लिया गया है, तो आप बताएंगे लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, पंक्चुएशन हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड पंक्चुएशन which means a point, which means in a point, in a point। किसी
किसी एक जो निश्चित चिन्ह होता है उसे हम पंक्चुएशन कहते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात किया जाए डिफिनीशन की, डिफिनीशन जो होता है पंक्चुएशन की, हम पहले ही आपको बता दें कि पंक्चुएशन इज ए सोल ऑफ पैसेज। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन, पंक्चुएशन इज ए सोल ऑफ पैसेज, सोल ऑफ पैसेज। पैसेज इज मीनिंगफुल, पंक्चुएशन इज ए सोल ऑफ पैसेज। जो विराम चिन्ह होता है वह गद्यांश की आत्मा मिल जाती है। आप देखते हैं कि पैसेज इज मीनिंगफुल, मीनिंगलेस, पैसेज इज meaningless if the punctuation is full of errors, Passage is meaningless if the punctuation is full of errors। जो गद्यांश होता है, यदि गद्यांश में पंक्चुएशन का प्रयोग ना किया जाए या विराम चिन्हों का प्रयोग ना किया जाए तो वह गद्यांश, वह पैसेज अधूरा माना जाता है और वह सेंटेंस इनकरेक्ट रहेगा, करेक्ट नहीं रहेगा। यदि पंक्चुएशन का यूज ना हो, विदाउट पंक्चुएशन not use correct sentence in the any passage। so यदि हम कोई भी पैसेज को पूर्ण करते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं तो वहाँ वहाँ पंक्चुएशन मार्क का साइन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये हो गया पंक्चुएशन के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो पंक्चुएशन होते हैं वो कितने टाइप के हैं। तो हम देखते हैं द मेन पंक्चुएशन आर 9 टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन। ये क्वेश्चन पूछ लेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन, देन आप बता सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि 9 काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जो विराम चिन्ह होते हैं उसके 9 प्रकार होते हैं। उन 9 प्रकार को चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट हमारा है फुल स्टॉप। पहला क्या है पंक्चुएशन, यहाँ लिख देंगे काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन, काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन। काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन, विराम चिन्ह के प्रकार। फर्स्ट भी इसमें देखते हैं, जो पहला हमारा है वह है फुल स्टॉप। क्या है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जो इसका साइन होता है वो इस प्रकार होता है। फुल स्टॉप पहला जो हमारा काइंड ऑफ पंक्चुएशन है वो है फुल स्टॉप, यानी फुल स्टॉप की जो साइन होती है वो पॉइंट करके लिखते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हम देखते हैं कि फुल स्टॉप जो होता है इट इज सिंबल ऑफ using the
End of simple. End of simple. End of simple or assertive sentence. Assertive sentence. Sentence as open your bag. हम देखते हैं कि फुल स्टॉप जो पहला है, इट इज ए सिंबल ऑफ यूजिंग द एंड ऑफ सिंपल और एसेटिव सेंटेंस। जो यह सिंबल है इसका प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग किसी भी एसेटिव सेंटेंस अथवा सिंपल सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, जिसका चिन्ह होता है पॉइंट, इस टाइप का। ठीक है, या आपके क्वेश्चन में आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाई फुल स्टॉप। देन आप यू कैन राइट द definition of full stop. It is a symbol of using the end of simple or assertive sentence. यदि आ जाएगा फुल स्टॉप किसे कहते हैं या फुल स्टॉप से आप क्या समझते हैं, तो आप ये डिफिनीशन लिखेंगे और ये एग्जाम्पल में दिखा देंगे। ये एग्जाम्पल आपका है। नेक्स्ट हमारा है कॉमा। दूसरा जो है हमारा कॉमा। इसका जो साइन होता है वो ऐसे होता है, ऐसे। कॉमा जो होता है हमारा, कॉमा के अंतर्गत हम देखते हैं इट प्रोड्यूस the shortest separation of words, and phrase, example, Ram is hard worker. Ram is hard worker, sincere and intelligent. Sincere and intelligent. ये सेकंड हमारा है कॉमा। कॉमा का साइन होता है ये, यदि आ जाए इसके डिफिनीशन का है, इट प्रोड्यूसेस द शॉर्टेस्ट कोर्स सेपरेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जो किसी भी शब्द अथवा लोकोक्तियां या मुहावरे जो होते हैं उसको पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा रुका जाता है, जहां हल्का रुका जाए वह कॉमा कहलाता है। यहाँ देख रहे हैं कि राम इज हार्ड वर्कर। राम जो है वह बहुत ही कठिन मेहनती लड़का है। फिर यहाँ थोड़ा सा रुका जा रहा है, यानी कुछ और कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? सिंसियर एंड इंटेलिजेंट, यानी बहुत ही गंभीर और होशियार लड़का है। ये हो गया सेकंड कॉमा। थर्ड हम देखते हैं सेमी कोलन। थर्ड जो हमारा है सेमी कॉलन। जो सेमी कॉलन होता है वो उसका साइन होता है सेमी कॉलन, एक पॉइंट ऊपर और नीचे कॉमा, दोनों साथ में पॉइंट एंड
कॉमा मिलकर सेमी कॉलन बनाता है। सेमी कॉलन जो होता है इसके डिफिनेशन हम देखते हैं कि इज ए सेमी कॉलन सिंबल, इट इज ए सेमी कॉलन symbol, it is a semicolon symbol which is an indicator, which is an indicator which is indicator of cause. More important than that of comma. Example, Ranjit is a writer. Ranjit is a writer, master of English. And kind hearted person. देखेंगे सेमी कॉलन जो है तो इट इज ए सेमी कॉलन सिंबल विच इज एन इंडिकेटर ऑफ कॉज। एग्जाम्पल देते हैं, यानी सेमी कॉलन जो है वह किसी भी सेंटेंस में थोड़ा रुकने के लिए करते हैं और उसके बाद पूरा जो सेंटेंस होता है वह समाप्त होता है। यहाँ एग्जाम्पल देते हैं, रंजीत इज ए राइटर कॉमा मास्टर ऑफ इंग्लिश। जो रंजीत है वह लेखक है, इसका मास्टर ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश सब्जेक्ट का वो मास्टर है। फिर यहाँ देखिए ये सेमी कॉलन का यूज हुआ है। इसके बाद एंड काइंड हार्टेड पर्सन, और किस प्रकार का व्यक्ति है, और वह बहुत दयालु प्रकार का व्यक्ति है। ये हो गया थर्ड हमारा सेमी कॉलन। अब फोर्थ हमारा है द कॉलन। फर्स्ट है द कॉलन। इसका जो साइन होता है वह इस टाइप का होता है, दो पॉइंट होता है, एक ऊपर एक नीचे। तो कॉलन में देखते हैं दिस मार्क इज स्टिल, दिस मार्क इज still, this mark is still more complete cause than that of semicolon. That of semicolon. It may be used to use a quotation. यानी दो कॉलन जो है तो कॉलन का साइन एक ऊपर बिंदी नीचे की। दिस मार्क्स इज स्टिल मोर कंप्लीट कॉज देन दैट ऑफ ए
सेमीकोलन। जो कॉलन का यूज होता है कि वह किसी के द्वारा कही गई बात जो होती है उसको लिखने के लिए किया जाता है। ऐसे द शेक्सपियर राइट्स। अब कॉलम का प्रयोग करेंगे। द शेक्सपियर राइट्स, यानी शेक्सपियर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? व्हाट इज इन द नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ जो यूज हुआ है साइन, वह द कॉलन का है, कॉलन का साइन है। हम इसे क्या कहेंगे? कॉलन का साइन। अब हमारा फिफ्थ नंबर है क्वेश्चन मार्क। किसका है? क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ नंबर है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इसका जो साइन होता है वो इस टाइप का है, हंसिए जैसा जो साइन होता है उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क दिखाते हैं। देखते हैं फुल स्टॉप, फुल स्टॉप is used for assertive sentence, question mark is used at the end of the question। देखते हैं क्वेश्चन जो मार्क होता है उसका साइन हंसिए जैसा होता है। उसको हम कह सकते हैं कि ए फुल स्टॉप इज यूज्ड फॉर assertive sentence, क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। जब कोई भी assertive सेंटेंस होता है और प्रश्नवाचक होता है, वो इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है, तो उस इंट्रागेटिव सेंटेंस के पूर्ण होने के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, जिसका साइन वो हंसिए जैसा होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में होता है जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। यहाँ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। जो ये वर्ड है आपका, ये बता रहा है आपका क्या नाम है। इस टाइप के हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, वो पांचवा हो गया। छठवा देखते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क, एक्सक्लामेटरी मार्क। एक्सक्लामेटरी मार्क यानी एक्सक्लामेटरी मार्क का साइन कैसे होता है हम देखते हैं। इस टाइप का होता है एक्सक्लामेटरी मार्क का साइन। कैसे होता है? इस टाइप से होता है थोड़ा ये, यानी विस्मयादिबोधक का चिन्ह। विस्मयादिबोधक यानी जब कोई सेंटेंस में सडनली कुछ हो जाए, सडनली या आश्चर्यचकित कोई ऐसी बात कही जाए कि जिसको हम जानकर अचंभे में हो जाते हैं, उसके पहले एक्सक्लामेटरी मार्क का साइन लगाते हैं, विस्मयादिबोधक। ठीक है। सो देखते हैं दिस मार्क इज used after
used after this mark is used after interjection, used after interjection, interjection after phrase and sentence, phrases or sentence, sentences. Example: o Ravan died. Exclamatory marks. This mark is used after interjection, after phrases or sentences. जो विस्मयादिबोधक का यूज होता है वह इंटरजेक्शन के बाद होता है, अथवा जो भी किसी लोकोक्तियां या वाक्यांश होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ओ के बाद यहाँ देख रहे हैं जो ये साइन है ये आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क को डिनोट कर रहा है। एग्जाम्पल ओ, अरे रावण डाइड, यानी रावण मर गया। अरे रावण मर गया, हमें आश्चर्य हो रहा है कि रावण कैसे मरा। वो तो आपको पता होगा कि रावण कैसे मरा, बट यहाँ सेंटेंस में देख रहे हैं कि ओ रावण डाइड, यानी जो अरे आश्चर्य का बोध हो रहा है, यानी ये सेंटेंस में हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का पता चल रहा है। हमारा जो 7th है वो है कोटेशन मार्क। अब नेक्स्ट आपका है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क कोटेशन मार्क देखते हैं कैसे लगाया जाता है। जब हम देखते हैं डबल इनवर्ट कॉमा दोनों लगा देते हैं तो वह कोटेशन मार्क हमारा कहलाता है। देखते हैं दिस मार्क इज यूज्ड फॉर, दिस मार्क is used for the description of original sentence of a speaker as well as so एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेड डबल इनवर्ट कॉमा यानी कोटेशन मार्क लगा देंगे हम। जय जवान तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कोटेशन मार्क। दिस मार्क इज यूज्ड फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ओरिजिनल सेंटेंस ऑफ ए स्पीकर एज वर्ड, यानी जो कोटेशन मार्क होता है, जो वक्ता होता है, वक्ता की कही गई बात को
वक्ता की ओरिजिनल बात को किसके द्वारा कही जा रही है, जो वक्ता कहा है उसको जब हम इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं उस सेंटेंस को, तो उसके पहले कोटेशन मार्क का चिन्ह यूज होगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इनके द्वारा जो कही गई बात है उसको हम इन्वर्टेड कामे में कोटेशन मार्क में नोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है हाइफन। क्या है हाइफन? आप इसको अपने कॉपी में नोट करते जाइए, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, इसलिए बिना देर के हुए नोट करते जाइए। क्या है हाइफन? हाइफन, जो हाइफन हमारा मार्क होता है उसका साइन होता है ये इस टाइप का। हाइफन जो होता है वो हाइफन इज ए शॉर्टर, हाइफन इज ए शॉर्टर लाइन ऑफ डैश, शॉर्टर लाइन ऑफ डैश, शॉर्टर लाइन ऑफ डैश, शॉर्टर लाइन ऑफ डैश which is used to connect two compound words and coordination एग्जाम्पल देखते हैं। हाइफन इज ए शॉर्टर लाइन ऑफ डैश which is used to connect two compound words and coordination। जब हाइफन का प्रयोग कब करते हैं? जब एक ही शब्द एक से दो बार आए तब उसके बीच में हम हाइफन साइन का प्रयोग करते हैं, यानी डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं इस टाइप जब वर्ड आ जाए उनके बीच हाइफन का यूज होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो है 9वां जो है काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन, उसको हम देखते हैं। तो क्या है काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन में देखते हैं। हमारा लास्ट है एपोस्ट्रोफ। जो एपोस्ट्रोफ है वो हमारा 9th नंबर है काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन का। उसका जो साइन होता है वो होता है ऊपर से ओनली डबल इन्वर्टेड कामा। एपोस्ट्रोफ साइन इज यूज्ड टू mark any nouns and to indicate contacted form। एग्जाम्पल राम साइकिल। एपोस्ट्रोफ जो होता है उसका डबल कामा जैसा होता है। एपोस्ट्रोफ ये इस टाइप के। इट इज यूज्ड टू मार्क एनी नाउन्स एंड टू इंडिकेट कॉन्टैक्टेड फॉर्म। यह जो मार्क होता है यानी
एपोस्ट्रोफ वह किसी भी संज्ञा को बोध करता है, किसी भी संज्ञा के पहले उसका यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि राम साइकिल, राम की साइकिल, यहाँ जो लगा है ये एपोस्ट्रोफ साइन है, एपोस्ट्रोफ का चिन्ह है, इसका मतलब है राम की साइकिल, राम की साइकिल। So I hope you are understanding about punctuation, and if you any doubt in your mind, then you ask me, then you comment me. So please like, share and subscribe my Hindustani Teacher YouTube channel, and please comment. Okay, thanks.